Good morning students. Today we are going to study the chapter number 2, the victory. ठीक है, द विक्ट्री जो चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं क्या हुआ है इस चैप्टर में. Alexander the Great had won many battles. His desire was to conquer the world. तो अलेक्जेंडर से जो थे, अलेक्जेंडर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. ये बहुत बड़े योद्धा रहे हैं. इन्होंने बहुत सारी जंग लड़ी हैं और उनकी ये बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो पूरे संसार पे विजय प्राप्त करें. ठीक है, तो प्रोसीड टू द गोल्डन बर्ड. ही ऑर्डर हिज ब्रेव जनरल्स. इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. तो फिर वो अपने जनरल्स जो उनके असिस्टेंट रहते हैं उनको ऑर्डर करते हैं कि अब हम गोल्डन बर्ड कौन है? इंडिया, क्योंकि पुराने ज़माने में इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था. वहाँ पे जाएंगे और गोल्डन बर्ड को जीतेंगे. With Alexander's command, the generals consulted the map and the army turned towards the India. और जैसे अलेक्जेंडर ने ऑर्डर दिया अपने जनरल्स को, तो उन्होंने अपना मैप देखा और जितनी उनकी सेना थी उनको ऑर्डर किया कि चलो अब इंडिया की तरफ चलते हैं. It crossed the mighty Himalayas, though the long terrain in the cold entered the country and reached the river Sindhu. अब जैसे ही उनको ऑर्डर मिला उनकी सेना को, तो उन्हें जो हिमालय पर्वत है, महान हिमालय पर्वत को क्रॉस किया बहुत ठंड होने के बावजूद और कंट्री में उन्होंने एंटर किया. हमारी कंट्री में वो घुस आए और कहाँ पहुंचे? सिंधु नदी के पास. देयर वॉज अ बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द आर्मी ऑफ किंग पुरु ऑफ इंडिया. वहां पे अलेक्जेंडर की जो सेना थी उनकी लड़ाई किससे हुई? किंग पुरु से, जो कि वहां पे उस समय राज्य करते थे. किंग पुरु वॉज डिफीटेड एंड वॉज मेड कैप्टिव विद द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया. अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी. अब वहां पे जब लड़ाई हुई किंग पुरु और अलेक्जेंडर के बीच में, तो किंग पुरु जी हार गए और उनको बंदी बना लिया गया. और ये पहली जीत थी अलेक्जेंडर की, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थे. आफ्टर द डेज बैटल व्हेन Alexander's army was resting, he mounted his horse Bucephalus and quietly slipped out of the tent to see more of the Indian countryside. Alexander moved on the street and drove his horses on and on. The houses remained dark without lights. The women were wailing, children were crying. Alexander felt no pity. Instead, he felt proud of his own victory. तो कुछ दिन बीत गए जंग के बाद, है ना. तो अलेक्जेंडर जो है, उसकी आर्मी वहां पे आराम कर रही थी. तब उसने अपने घोड़े को, ब्यूसफुलस उसके नाम था, ब्यूसफुलस, उसके घोड़े को उसने उठाया और आराम बिना किसी आवाज के वो अपने टेंट से वो शहर को घूमने के लिए चला गया. कि उसको चाहता, उसने सोचा कि मैं देखूं तो कि इस पूरे शहर में है क्या. तो अलेक्जेंडर धीरे से वहाँ पे जो गलियां थी वहाँ पे अपने घोड़े से आगे अंदर ही अंदर जाने लगा. तो वहाँ पे क्या, पूरे घरों में अंधेरा था, क्योंकि लड़ाई हुई थी और लड़ाई में सब लोग मारे गए थे जितने भी, क्योंकि उस टाइम लड़ाई कौन थे? मेंस करते थे. तो जितने भी मेन थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी. सारी जो औरतें हैं वो दुख मना रही थी, उदास थी, सारे बच्चे रो रहे थे. लेकिन अलेक्जेंडर को इस चीज का बिल्कुल बुरा नहीं लगा. इसकी जगह पे उसे बहुत घमंड हुआ अपने आप पे कि अपनी जीत का, कि मैंने ये जगह जीत ली है. सोन ही टर्न हिज हॉर्स ऑन द अदर साइड टूवर्ड्स द जंगल. और फिर उसी जल्दी ये सब देखने के बाद एकदम से उसने अपना घोड़ा जंगल की तरफ मोड़ लिया. एज ही मूव्ड फर्दर ही नोटिस अ bonfire एट अ डिस्टेंस. और जैसे उसने अपना घोड़ा मोड़ा, थोड़ी दूर पे उसको क्या, आग जलती हुई, जैसे आग लगाते हैं ना लकड़ी के ढेर पे, वैसे उसको आग दिखाई दी. He went closer and found some Indian sons performing the yagya on the bank of Sindhu. He stood quietly behind the thick trunk of a tree. तो जैसे वो वहां पे पास में गया तो उसने क्या देखा, वहां पे कुछ संत थे, वो यज्ञ कर रहे थे वहां नदी के किनारे. कौन सी नदी थी? सिंधु नदी के किनारे. और वो वहां पे एक मोटे से पेड़ के तने के पीछे छुप के देखने लगा. इट वॉज विंटर टाइम, और वो क्या, ठंड का समय था. द विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. द संत wore no clothing on the upper parts of their bodies. Alexander said to himself, "Oh, they are poor and they do not have anything to cover their bodies." He felt sorry for the sons. I must do something for these naked fakirs. तो
वो बहुत ठंड का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी उस समय। जो संत थे उन्होंने ऊपर के शरीर पे कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे। तो अलेक्जेंडर जो था उसने अपने आप से बात की कि अरे ये बहुत गरीब हैं और इन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल भी कवर नहीं किया है, तो मुझे इनके लिए बहुत दुख हो रहा है, इन संतों के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे इन फकीरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इट वॉज नाइट ऑलरेडी, ही वेंट बैक टू हिज टेंट, woke up his chief general and said, bring thick woolen blankets, woolen clothes immediately. I need them urgently. तो फिर वो क्या करता है, जैसे वो फकीर को देखता है उसको लगता है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तो रात का समय था, रात हो गई थी, तो लेकिन वो अपने टेंट पे वापस जाता है और उसके जो मेन जनरल होता है, जो सबसे बड़ा सूबेदार था, उसको जगाता है और बोलता है कि मुझे बड़े बड़े ऊनी कपड़े चाहिए और ऊनी कंबल चाहिए और मुझे अभी अर्जेंटली ये सारा सामान चाहिए। Heaps of thick blankets and woolen clothes were brought. In no time they were loaded on horse and Alexander himself led them riding back to the jungle. तो मोटे मोटे कंबल और मोटे मोटे जो कपड़े थे वो उसके लिए लाए, उसने मंगवाए और जल्दी से वो घोड़ों पे लाद दिए गए। अलेक्जेंडर खुद जो है उस पूरे सामान को लीड कर रहा था। उसके साथ सेना तो थी जो ये सामान लेके आ रही थी, लेकिन वो उनका नेतृत्व जो है अलेक्जेंडर ही कर रहा था और वो जंगल की तरफ चल दिए। द कारवा स्टॉप वेयर द संत वर परफॉर्मिंग द यज्ञ। अब कारवा वहां पे जहाँ पे ये लोग थे, अलेक्जेंडर और उसकी टीम वहां जाके रुक गई जहाँ पे संत जो है यज्ञ कर रहे थे। अलेक्जेंडर फाउंड द संत वाज स्टिल बिजी चैंटिंग हिम्स। तो अलेक्जेंडर ने क्या देखा, जब वो वहां पहुंच गए तो स्टिल जो जितने भी संत थे वो क्या है, हिम यानी भजन गा रहे थे। चैंटिंग हिम्स यानी भजन गा रहे थे। He moved his horse closer, but the saint took no notice of the presence of Alexander and his कारवा। अब जो अलेक्जेंडर था वो अपने घोड़े को लेकर उनके और पास गया, लेकिन वो संतों ने उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कौन आया है। In order to get their attention, Alexander patted his horse and coughed। तो क्योंकि अब वो संत क्या है, अलेक्जेंडर का उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि अलेक्जेंडर आया हुआ है, तो उसने क्या किया, अपने घोड़े को टकटकाया, जैसे पाँव टकटक करते हैं ना, टकटक करवाया और खांसते ना करके इस तरह से खांसा। स्टिल नो वन पेड एनी अटेंशन, अलेक्जेंडर गॉट इरिटेटेड नाउ। अब फिर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब अलेक्जेंडर को गुस्सा आने लगा। ही डिसमाउंटेड एंड प्रोसीडेड टूवर्ड्स द ओल्डेस्ट सन। और वो अब घोड़े से उतरा और वो सबसे जो बुजुर्ग संत थे वहां पे उनके पास पहुंचा। द संत डिड नॉट नोटिस एंड अलेक्जेंडर फेल्ट टोटली इग्नोर्ड। और उन संत ने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो अलेक्जेंडर को एकदम लगा कि वो उनको अनदेखा कर रहे हैं, तो बहुत गुस्सा सा आने लगा। देन ही अप्रोच्ड वन ऑफ द संत एंड कॉल्ड, फकीर लिसन, आई एम द फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो फिर वो एक संत से बोलता है कि फकीर सुनो, मैं फेमस अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। The Sant looked up and asked coolly and very sweetly, "What do you want, young man? What can I do for you?" तो वो जो संत है जिससे अलेक्जेंडर बात कर रहे थे वो बोलते हैं बहुत शांत से, बहुत प्यार से वो बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर was taken aback with the question. He paused. Well, I don't want anything from you. I am Alexander the Great. I have conquered your Hindustan, Alexander announced proudly. He continued, when I saw you people naked in this cold weather, I bought woolen blankets and clothes for all of you. तो अलेक्जेंडर क्या बोलता है कि वो बहुत हिचकिचा जाता है कि जब ये संत उससे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो 1-2 मिनट रुकता है, बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ और मैंने अब तुम्हारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया है। अलेक्जेंडर बहुत घमंड से बोलता है। फिर आगे बोलता है कि जब मैंने यहाँ से जा रहा था मैंने देखा कि तुम लोग के पास कपड़े नहीं हैं ठंडे से मौसम में, तो मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट और कपड़े लेके आया हूँ। द सेंट थ्रू अ शार्प ग्लांस एट अलेक्जेंडर, ही केम क्लोजर एंड पुट हिज हैंड ऑन अलेक्जेंडर्स शोल्डर। अब संत जो है उसने एकदम ध्यान से अलेक्जेंडर की तरफ देखा, उसके पास गया, उसके कंधे पे हाथ रखा। यंग मैन, सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर हु कॉन्कर्स द कंट्रीज बाय रॉबिंग देम। द सेंट गेव अ लाउड लाफ एंड आस्क्ड, Tell me, my child, how can a robber be a conqueror and a giver? And the saint looked deep into Alexander's eye. तो वो जो संत है वो बोलता है कि यंग मैन कि तुम अलेक्जेंडर द फेमस हो, जो कि जो सारी देश होते हैं उनके लोगों को मारते हो, लूटते हो
और संत जो है एक बहुत बड़ी सी हंसती ठहाके मार के हंसता है और बोलता है कि बताओ मेरे बच्चे, एक लुटेरा जो चीजों को चुराता है, लूटता है, लोगों को मारता है, वो देने वाला कैसे हो सकता है। और संत जो है उसकी आंखों में एकदम गहराई से देखते हैं। अलेक्जेंडर टर्न पेल नॉट नोइंग व्हाट टू से, और अलेक्जेंडर एकदम घबरा जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। ही स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैच्यू, और वो एक स्टैच्यू की तरह, स्तंभ की तरह खड़ा रह जाता है। द संत कंटिन्यू, वेल माई चाइल्ड, इफ यू रियली वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, फर्स्ट विन द हार्ट्स ऑफ द कंट्रीमैन with love, and for us we have renounced the world and we do not need anything. Whatever is left with you now, we can give you that too. Now tell me, what do you want? तो अलेक्जेंडर जो है एकदम स्तंभ खड़ा था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसी टाइम पे संत आगे बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं कि बेटा, कि तुम अगर सच में पूरी दुनिया को जीतना चाहते तो जितने लोग वहां पे रहते उनके मन को जीतो, प्यार से और उनकी मदद करके। और जहां तक हमारा सामान है तो हम दुनिया का सब कुछ छोड़ चुके हैं और हमारे लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, और जो बचा है वो भी हम तुम्हें दे सकते हैं। अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। Alexander could not believe his ears. He had never seen or heard things like this. The feeling of guilt made him sad suddenly. He saluted the Sant without saying a word. He mounted his horse and went back to his camp. The carver followed the master. अब अलेक्जेंडर तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था उसके कानों पे कि कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, क्योंकि उसने इसके पहले ऐसी चीजें कभी नहीं सुनी थी और ना ही देखी थी। और उसको अपने आप में बहुत शर्म आ रही थी और वो बहुत उदास हो जाता है और वो संत को प्रणाम करके आगे चल देता है, अपने घोड़ को वापस मोड़ता है और आगे चल देता है और अपने कैंप में चला जाता है। और उसका जो कारवा, उसके साथ जो लोग आए थे वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इट वॉज डॉन एंड अलेक्जेंडर कुड हियर द chattering of birds. He had come to his decision and he stopped his forward march. He released King Puru and put off his future plans to conquer other parts of India. तो उसके बाद क्या होता है, जो अलेक्जेंडर है वो जब उसकी नींद खुलती है तब उसको चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है और वो उस टाइम ये डिसीजन लेता है कि अब वो आगे नहीं जाएगा इंडिया में, और वो किंग पुरू को भी आजाद कर देता है और उसके फ्यूचर पार्ट्स प्लान में से इंडिया हट जाता है कि वो अब इंडिया पे हमला नहीं करेगा। वो ये डिसीजन ले लेता है और वो वहां से वापस चला जाता है। तो इस पूरे पार्ट से हमें क्या, पूरे लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, दैट कि दुनिया में को अगर हमें सच में किसी को जीतना है या हमें जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना है तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी होगी और हमेशा सिर्फ पैसे और पावर के भरोसे नहीं चलना चाहिए। हमें सारी चीजों को, मतलब अपनी लोगों की फीलिंग्स को, उनकी केयर हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू word meaning, question answers and the other exercises. Till that, okay then, bye bye, take care.